हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका क्रिएटिव लर्निंग पर। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी और आप सभी की स्टडी कैसी चल रही है? चलिए आज हम लोग क्लास 11th की मैथ का चैप्टर 4 की बात करेंगे, जिसमें से किसकी बात करनी है? समिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है। तो इसमें क्या देखना होगा कि मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को क्लास दी हुई है। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसको जेड से डिनोट करते हैं। जेड क्या है आपकी? जेड इक्वल होता है ए प्लस आई बी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बेसिक पहले बताऊंगी कि आई क्या है। आई है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो इससे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 1748 में जो स्विस मैथमेटिशियन थे आइलर ने बताया कि जो वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या -1 के जो रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर जो होती हैं वो आपकी पॉजिटिव भी होती हैं और निगेटिव भी होती हैं। तो वास्तविक संख्या -1 के स्क्वायर रूट करने पर इसका जब वर्ग स्क्वायर रूट किया गया तो इसको डिनोट करने के लिए उन्होंने आयोटा अर्थात आई का यूज किया था। इसको आयोटा भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके स्विस मैथमेटिक्स आइलर ने बताया था, ठीक है। तो जैसे आई इक्वल आपका -1 हो गया, आई के -1 के वर्गमूल, तो -1 का तो यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ाना होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका अगर आई इक्वल -√1 है तो अगर आई स्क्वायर निकालें तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, तो आई स्क्वायर इक्वल आपका आ जाएगा -1, ठीक है। तो जो आपकी काल्पनिक संख्या होती है वो वास्तविक संख्या के और इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। या ये कह सकते हैं, नोट में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रत्येक काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या आई काल्पनिक इकाई कह सकते हैं। काल्पनिक इकाई आई तथा एक वास्तविक संख्या था रियल नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया नहीं? प्लीज़ आप लोग बताइए। अब जैसे आपका यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ए और आई बी, ए प्लस आई बी, तो ये ए और बी आपकी रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ए इक्वल आई बी हो जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए बराबर आई बी है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर दोनों बोथ साइड स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई आई इक्वल आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू बी स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा -बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आप लोगों का आ जाएगा ए इक्वल 0 और बी इक्वल 0, ठीक है।
अब क्या है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है स्टार्टिंग में कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग प्लीज़ बताइए। जो आपकी ए और बी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि वास्तविक संख्याएं हैं, और जो ए प्लस आई बी से, जो ए और बी से मिलकर जो नंबर बना होता है वो आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। फिर क्या है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को आई स्क्वायर इक्वल -1 बताया था। अगर यहाँ से आई क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो आई क्यूब इक्वल क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई। अब आई स्क्वायर की आप लोगों को वैल्यू पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आप लोगों को ऊपर बताई हुई थी -1, तो -1 मल्टीप्लाई आई। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी -i, अर्थात आई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -i। ये आप लोग लर्न कीजिएगा। जैसे आपका आई की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई क्यूब की वैल्यू क्या है। अगर आई की पावर 4 की वैल्यू निकालनी हो तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ से आई की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इसके आगे देख लेते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से आप लोगों को दे दिया जाए, अगर ये ना दिया जाए, अगर दे दिया जाए कि ए प्लस आई बी आपका 0 है, ए प्लस आई बी 0 है, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि ए बराबर बी 0 होगा और बी बराबर 0 होगा पिछले फैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया क्वेश्चन कि आई की पावर -12 की वैल्यू बताइए, तो कैसे करेंगे आप लोग भी साथ में सॉल्व की। चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर आप लोग कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये आप लोगों को पता है प्रोडक्ट में कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर पावर आपकी पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं, अगर निगेटिव है तो इसको रिवर्स कर देते हैं, अर्थात डिनोमिनेटर जो है ऊपर कर देते हैं न्यूमरेटर के प्लेस में, और डिनोमिनेटर के प्लेस में न्यूमरेटर वाला नंबर रख देते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/i की पावर 12। ठीक है, अब इसको आप लोग जैसे जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, जैसे आई की पावर 4 की पता, आई की पावर 2 की पता, आई क्यूब की पता है, तो आप लोग इसको उसी 4, 3, 2 की पावर में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको आई की पावर 4 का होल क्यूब लिख दूँ तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि आई की पावर 4 की वैल्यू आप लोगों को पता है, मैंने पिछले उसमें बताया हुआ था कि 1 होती है। तो यहाँ से आई की पावर 4 की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो 1/1 का क्यूब, 1 की पावर चाहे जितनी की जाए 1 से लगा के, कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर या छोटा से छोटा नंबर तो उसमें 1 ही आएगा। तो 1/1 अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 1। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। जैसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, इसकी वैल्यू निकालनी, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर तो ये था कि ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, जबकि इसमें क्या है ऑड पावर दी हुई है। तो क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे क्या कि आई की पावर, इसको लिख सकते हैं आई की पावर 8 मल्टीप्लाई आई।
प्लस आई की पावर 19 को क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 19 को लिख सकते हैं आई की पावर 18 मल्टीप्लाई आई, या इसको लिख सकते हैं, ये तो आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना होगा कि किस तरह हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम नहीं आता एग्ज़ाम में, थोड़ा डिफरेंट लेवल दे दिया जाता है। तो अगर इसको आई की पावर 9 ही को, अगर इसको आई की पावर 9 लिखा रहने दें और इसको लिख दिया आई की पावर 18 मल्टीप्लाई आई, इसको लिख सकते हैं आई क्यूब की होल क्यूब, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आया या नहीं? फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर सकते हैं आई का क्यूब की पावर 6, नहीं हाँ मल्टीप्लाई आई। तो अब यहाँ से क्या होगा, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1, और आई क्यूब जब निकाला जाएगा तो सॉरी यहाँ पर माइनस आई होगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आई का होल क्यूब प्लस आई क्यूब की वैल्यू यहाँ पर भी नोट डाउन कर लेंगे, तो माइनस आई की पावर 6 मल्टीप्लाई आई, ठीक है। अब कोई भी नंबर है अगर वो निगेटिव है और उसकी ऑड पावर दी हुई है तो साइन आपका ऑलवेज माइनस का आता है, माइनस आई क्यूब हो गया प्लस, अब यहाँ पर इवन पावर है तो आपका पॉजिटिव आएगा, अर्थात आई की पावर 6 अब मल्टीप्लाई आई। अब यहाँ से फिर आ जाएगा आई क्यूब की पावर कितनी है, माइनस आई, और माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको लिख सकते हैं फिर से आई स्क्वायर का क्यूब 6 को ब्रेक करके मल्टीप्लाई आई, तो आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1, तो -1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई आई, तो आई प्लस -1 मल्टीप्लाई आई, तो आई और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका 0। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग प्लीज़ बताइए। चलिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिकॉल कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो गया है। आई का क्या दिया हुआ, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19 की वैल्यू आप लोगों को अटेन करनी है, तो मैंने क्या किया, पहले इसको आई की पावर 8 इसमें ब्रेक किया, तो वो ज़रूरी नहीं था। चलिए सेकेंड लाइन से देखते हैं कि आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 18 मल्टीप्लाई आई लिख सकते हैं आई की पावर 19 को। फिर क्या है, आई की पावर 9 को मैंने आई क्यूब का होल क्यूब की पावर में ब्रेक कर दिया। फिर क्या है, आई की पावर 18 को 3 6 कर दिया क्योंकि पावर का गुणा करने पर फिर से 18 आ गया, मल्टीप्लाई आई कर दिया। अब आई क्यूब की वैल्यू आप लोगों को पता है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, तो मैंने माइनस आई जो है वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर हो गया माइनस आई का क्यूब प्लस माइनस आई की पावर 6 मल्टीप्लाई आई। अब क्या है, माइनस आई क्यूब हो गया प्लस आई की पावर 6, फिर यहाँ से ब्रेक किया 6 को तो आई स्क्वायर का होल क्यूब कर दिया। फिर क्या है, आई क्यूब की पावर माइनस आई होती है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर क्या है, आई स्क्वायर का होल क्यूब कर दिया मल्टीप्लाई आई प्लस, अब आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 होती है, तो -1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई आई, तो अब आई प्लस -1 इंटू आई, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 0। चलिए देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है 5 आई की पावर 11 प्लस 6 आई की पावर 7 माइनस 9 आई की पावर 9, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। फिर से इनको पावर में ब्रेक करना होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आई की पावर 9 मल्टीप्लाई आई स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं आई की पावर 6 मल्टीप्लाई आई हो गया माइनस आई की पावर 9, ठीक है।
अब क्या है, आई की पावर 9 को हम लोग लिख सकते हैं आई क्यूब का होल क्यूब, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई आई स्क्वायर का होल क्यूब, इसको 6 को ब्रेक कर दिया, जिसमें अगर आई स्क्वायर का होल क्यूब करने पर कोई अंतर नहीं पड़ा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आई कर दिया -9 आई क्यूब का होल क्यूब कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, आई क्यूब की आप लोगों को वैल्यू अब लर्न हो गई होगी। आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई का क्यूब मल्टीप्लाई -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई आई -9 आई क्यूब की वैल्यू होती है -आई का होल क्यूब। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 5 और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -आई क्यूब, ठीक है। प्लस अब यहाँ से क्या है, अगर मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी नंबर अगर निगेटिव है उसमें ऑड पावर चढ़ी है तो ऑलवेज माइनस का साइन आता है, तो -6i हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, -9 और -आई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, आई क्यूब की वैल्यू होती है -आई, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आई हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -आई -6i -9i, ठीक है। यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा -5i -6i -9i। तो इन सबको ऐड कर दें क्योंकि साइन सेम है आपका, तो 5 6 11 11 9 20i, ठीक है, माइनस का, ये आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसके आगे बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन। चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हूँ। क्या दिया हुआ है, चलिए इधर नोट कर, दिया हुआ है क्वेश्चन -i ब्रैकेट में 2i, एक ब्रैकेट में है -1/8i का होल क्यूब। इसकी वैल्यू आप लोगों को अटेंड करनी है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ होमवर्क करके लाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, देखेंगे कौन क्वेश्चन का आंसर पहले देता है। जुड़े रहिए क्रिएटिव लर्निंग विद साक्षी के साथ। थैंक यू, और कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलिए। जुड़े रहिए क्रिएटिव लर्निंग के साथ।